वहीं हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ नैना देवी में भी दूसरे नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम लगातार जारी रहा। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की गई। चैत्र नवरात्रों के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाएं जांची और सभी सेक्टरों का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ नैना देवी में दूसरे नवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी सेक्टरों में व्यवस्थाओं को जांचा गया और पुलिसकर्मियों, होमगार्ड के जवानों, मंदिर न्यास के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नवरात्रों के दौरान दर्शनों के लिए न आए। स्थानीय पुजारी लकी शर्मा ने बताया कि दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी श्रद्धालु माता के नवरात्रों के दौरान पूजा अर्चना और हवन यज्ञ करते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। दूसरे नवरात्र के दिन मंदिर क्षेत्र में व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रही और सभी विभागों के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। श्रद्धालु आराम से माता के दर्शन लाइनों में लगकर कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा नवरात्रा शुरू हो गया है। ब्रह्मचारिणी माता जी का इसमें पूजा की जाती है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे माथा टेकने आ रहे हैं और जो सरकार की व्यवस्था है वो बड़े सुचारू ढंग से चलाई जा रही है और माता का आशीर्वाद लेके श्रद्धालु अपने घर को वापस आ रहे हैं। जय माता की। मुझे जो सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं और ठीक उनको जो है मतलब पंक्तियों में खड़ा किया जा रहा है और कोई भी किसी प्रकार की कोई जो व्यवस्था जो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हम जो है उस समस्या को जो है हम हल कर रहे हैं। चैत्र महीने के नवरात्रे माता के अज असीं मत्था टेकण आए सी। बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लग्या माता के दरबार आके। सारी संगतां नूतन नववर्ष की और चैत्र नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता। जिला स्वास्थ्य विभाग H1N1 और H3N2 फ्लू से निपटने के लिए सभी खंड स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सीएमओ मंडी ने जानकारी देते हुए कहा कि H3N2 फ्लू का मंडी जिला में एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कोविड-19 के अभी तक 22 मामले एक्टिव हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और फ्लू होने पर डॉक्टरी जांच की सलाह दी है। देश में H3N2 फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं बात अगर मंडी जिला की जाए तो यहां इसका एक भी मामला सामने अभी तक नहीं आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बताया कि इस बीमारी में बुखार, खांसी और बलगम समेत समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, उल्टी या दस्त सहित अन्य समस्याएं भी होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी एक दूसरे से फैलता है। यह भी कोरोना की तरह ही एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में जिस मरीज को गले में दर्द, कफ, बुखार के लक्षण होते हैं उसे घर में ही रहना होता है। इसे किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं रहती। कैटेगरी बी में गले में दर्द, कफ, बुखार के लक्षण ज्यादा मात्रा में होते हैं। यह लक्षण 65 वर्ष से अधिक और गर्भवती महिलाओं में देखे जा सकते हैं। इन्हें डॉक्टर से जांच करवाकर टेस्ट करवाना जरूरी होता है। कैटेगरी सी वाले मरीजों को अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से जांच करवाकर अपना इलाज करवाना जरूरी है। कोविड की तरह नहीं है, लेकिन साइन सिम्टम देखने में सबको एक जैसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये भी वायरल है, वो भी वायरल है। साइन सिम्टम सबके एक जैसे ही होते हैं, चाहे H1N1 है, H3N2 है या कोविड-19 है। सबके एक साइन सिम्टम है, मिलते जुलते, क्योंकि वायरस है ये, ठीक है। पर इनमें जो है घबराने की कोई बात नहीं है। सब कहे की चीज है कि आइसोलेशन, पब्लिक में जाने से बचें, मास्क लगाएं और जो हमारा कोविड बिहेवियर है, तो हम जो करते हैं कोविड-19 बिहेवियर जो हम करते हैं उसको यूज करें। मास्क यूज करें और अपने सैनिटाइज का प्रयोग करें। वो चीजें जो हम पहले से करते आ रहे, जो 2-2.5 साल से हम कर रहे हैं। सर, क्या H3N2 के यहाँ पे कोई मामले आए हैं? अभी तक तो हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। पर फिर भी हम इसके लिए तैयारी करके बैठे हैं। अगर कोई होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। वहीं सीएमओ नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बताया कि मंडी जिला में 2023 में कोविड के 43,100 टेस्ट हुए, जिसमें 22 केस अभी भी एक्टिव है। 42,571 मरीज ठीक हो चुके हैं। किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन अब तक इस फ्लू से 517 मौतें हुई है। हालांकि 2023 में एक ही मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से कुल्लू जिला के एक व्यक्ति की मौत हुई और वह अन्य बीमारी से भी ग्रसित था।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दवाइयां उचित मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है और वैक्सीनेशन भी जारी है। जो लोग आइसोलेट है उन्हें घरों में ही किट दी जा रही है। लेकिन जो हम बताया कि जो 2023 में टोटल जो हमारा वो टोटल मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे टेस्ट हुए हैं वो 43,100 वो टेस्ट जो हमने किए हैं उसमें से निकले एक्टिव केस हमारे 22 हुए हैं और जो उसमें क्योर्ड हो चुके हैं 42,571 और जो डेथ आज तक हमारी इसमें कोई हुई नहीं है आज तक है ना। पर जो अगर पुरानी डेथ भी ले लिया ओवरऑल आज तक जो सबसे चला हुआ तब तक है तो 517 डेथ हुई है। ठीक है जी। तो अब जो हमारा जनवरी जो 2023 का जो डाटा ये तो हमारा जो मैं अभी बताया आपको पूरा टोटल बताया जब से हमारा कोविड चला था। ठीक है। लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च में जो आज हमारे पास जो डेथ जो है एक डेथ हुई है वो डेथ यहाँ की नहीं है। वो डेथ कुल्लू का केस था, रेफर किया गया था, वो SLBS में डेथ हुई है। लेकिन उसको मुझे टॉप पॉजिटिव था, डायबिटीज था, कुछ और भी अलाइनमेंट थी इसलिए उसकी डेथ हुई। अदरवाइज वो केस हमारे कोई नहीं थे। जनवरी में हमारे टाइम जो सारे सैंपल हमारे 1193 सैंपल लिए उसमें से पॉजिटिव आए 5 और फरवरी में लिया हमने 795 टेस्ट उसमें कोई पॉजिटिव भी नहीं था। मार्च में लिया हमने 803 उसमें हमारे टोटल पॉजिटिव आए 40। तो आज हमारे सारे टोटल एक्टिव केस हो गए 45 केस जो एक्टिव हो गए हैं ये है। बाकी इसके लिए वैक्सीन दवाइयाँ जो हमारी सब कुछ है वैक्सीनेशन हो ही रहे टाइम टू टाइम। बाकी दवाइयाँ हमारे पास है जो है और होम आइसोलेशन इसमें मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन है और जो होम आइसोलेशन किट दे रहे हैं तो वो किट वहाँ उनको प्रोवाइड की जा रही है कि ये किट है। और हमने अपने एमओज आशा वर्कर जो सबको कि जो जैसे एज यूजुअल हम पीछे भी करते थे कि होम विजिट में उनका इम्पैक्ट वो देखें चेक करते हैं बीच बीच में SPOT उनका ले उनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है। अगर कोई साइन सिम्टम बढ़ता है अगर तो इमीडिएटली अपने नियर बाय उसमें चेक कराएं। वैसे तो सरकार की ओर से पहले ही कहा जाता है कि दिव्यांगों की कोई अनदेखी नहीं होगी, लेकिन मंडी में हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था जो दिव्यांगों के लिए समय समय पर काम करती रहती है उनके पास अपनी बैठक करने के लिए एक हॉल तक नहीं है। मंडी में दिव्यांगों को एक मीटिंग भी करनी हो तो उन्हें जगह जगह भटकना पड़ता है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि ये बात कही है हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने। हेमलता पठानिया के मुताबिक उन्होंने फुटपाथ पर ही अपनी मासिक बैठक करनी पड़ती है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से पहले भी उचित स्थान देने की मांग रखी थी और आज भी मांग कर रही हैं, लेकिन ना ही प्रशासन ने और ना ही सरकार ने उनकी मांग सुनी। पठानिया ने बताया कि जल्द से जल्द उचित स्थान दिया जाए। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए जो नेशनल खेलकर आते हैं उनकी खेल में रुचि है उनके लिए प्रशासन और सरकार कोचिंग सेंटर का भी प्रावधान करे। इतना ही नहीं, हेमलता ने सरकार से दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी करने की भी गुहार लगाई। और हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि हम कभी माधोराय में करते हैं कभी कहीं करते हैं और ऐसे फुटपाथ पर ही जो है दिव्यांग अपनी बैठक कर रहे हैं। और इस बारे में हमने प्रशासन से कई बार मांग उठाई, हमारा जो है स्थायी स्थान दिया जाए। बैठकों में हमने कई बार ये मुद्दा उठाया है। तो दूसरा हमारा है कि जैसे कि हमारे जो बच्चे नेशनल खेलने जाते हैं इन बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना ही कोचिंग का प्रावधान है। बच्चों को जो है सरकार या प्रशासन जो है कोचिंग का भी प्रावधान करे। और जैसे कि बजट पेश किया गया सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा तो उसमें जो है दिव्यांगों के लिए पेंशन का बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं मांग करती हूँ कि दिव्यांगों की पेंशन भी बढ़ाई जाए और जैसा कि हर वर्ग का ख्याल रखा है दिव्यांगों का भी ख्याल रखा जाए। मंडी के जोनल अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय उपकरण और अन्य सुविधाएं पूरी है, लेकिन स्टाफ की कमी है जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ डॉक्टरों से लेकर PN, फार्मासिस्ट सहित अन्य पद खाली चल रहे हैं। डॉक्टरों के 10 पद, PN के 16 पद और लैब में 3 पद और फार्मासिस्ट के भी 3 पद खाली चल रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की कमी के चलते OPD के बाहर लाइनें भी लगी रहती है। मंडी का जोनल अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ डॉक्टरों से लेकर PN, फार्मासिस्ट सहित अन्य पद खाली चल रहे हैं। कहने को तो मंडी अस्पताल में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ है, लेकिन मौजूदा समय में एक ही डॉक्टर सेवाएं दे रहा है और 2 मेडिकल लीव पर है। एक रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो भी 31 मार्च तक ही सेवाएं देंगे। अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट नहीं है। जो अस्पताल में तैनात था वो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए PGI गए हैं और अब नेरचौक मेडिकल कॉलेज से वीकली आकर एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन करवा रहे हैं। मंडी के जोनल अस्पताल में 48 पद डॉक्टरों के हैं, जिनमें से 38 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं और 10 डॉक्टरों के पद खाली है। इसके अलावा PN के 41 पद है, जिसमें 25 PN सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 16 पद खाली चल रहे हैं। लैब में 3 पद खाली है। फार्मासिस्ट के 3 पद खाली चल रहे हैं
वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी का कहना है कि खाली चल रहे पदों को भरने के लिए वे उच्च अधिकारियों को लिख चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस ओर संज्ञान लिया जाएगा। एनेस्थेटिस्ट हमारे पास कोई नहीं है। जो हमारे एनेस्थेटिस्ट थे वो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ चले गए 31 दिसंबर को। उसके बाद कुछ पीरियड के लिए यहाँ एनेस्थेटिस्ट की दिक्कत आई। फिर बाद में जो है नियर चौक मेडिकल कॉलेज से एक सीनियर रेजिडेंट जो है वो वीकली बेस पे आते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन जो है करवाते हैं। 2 एनेस्थेटिस्ट के ऑर्डर गवर्नमेंट ने किए थे, परंतु अभी तक किसी ने भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। और गायनेकोलॉजिस्ट अभी हमारे पास 3 हैं, जिनमें से 2 गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं कपल केस है, वो उनका कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, वो मेडिकल लीव पर चल रहे हैं। तो एट प्रेजेंट अभी हमारे पास एक ही गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि गायनी की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा विषय है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट अभी हमारे पास हैं, पर इन्होंने भी नोटिस दे दिया है, ये भी रिजाइन कर रहे हैं। तो 31 मार्च तक तो ये फंक्शन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी जोनल अस्पताल मंडी में कोई 10 पोस्ट जो हैं डॉक्टर्स की वैकेंट चल रही हैं। 48 के अगेंस्ट अभी हमारे पास 38 जो है एमओज जो है मेडिकल अफसर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा पीएनस की भी बड़ी शॉर्टेज है जोनल हॉस्पिटल में। 41 पोस्ट के अगेंस्ट 25 CPN जो है अभी क्लास 4 अवेलेबल है और 16 पोस्टें जो है खाली चल रही हैं। अगर मैं लैब की बात करूं तो यहाँ पर जो है 3 पोस्टें जो है लैब टेक्नीशियन, एक सीनियर चीफ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट अभी खाली चल रही है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की भी 3 पोस्ट जो है वैकेंट चल रही हैं। मंडी के जोनल अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जुलाई 2022 में 100 बिस्तर वाले मदर एंड चाइल्ड भवन का उद्घाटन किया था। इसमें 99.5% मशीनरी सहित अन्य इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इस भवन में स्टाफ की कमी चल रही है। साफ सफाई सहित नर्सों के पदों को भरने को लेकर उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। पिछले जुलाई 2022 में जो है मदर एंड चाइल्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और हमने नई बिल्डिंग में इसको फंक्शनल कर दिया है एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ। मदर एंड चाइल्ड 100 बेडेड के लिए मशीनरी इक्विपमेंट हमें ऑलमोस्ट 90-95% आ गया है। उसको हमने इंस्टॉल भी कर दिया है, उसकी डेमो भी करवा दी है और उसको जो है उसकी डेमो करवा करके उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। अब स्टाफ का इशू है। स्टाफ के लिए जो एडिशनल स्टाफ है, सैनिटेशन, सिक्योरिटी स्टाफ, नर्सेज, वो हमने हायर अथॉरिटीज को लिखा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी सरकार इसका संज्ञान लेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंडलीय चिकित्सालय मंडी में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यहाँ मरीजों को वक्त पर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनके समय के साथ साथ पैसे की बर्बादी भी हो रही है। इतना ही नहीं, शिवरात्रि के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंडलीय चिकित्सालय मंडी में मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में उचित स्टाफ ना होने से लोगों को टेस्ट की रिपोर्ट भी समय पर नहीं मिल पा रही है। ओपीडी के बाहर मरीजों की कतारें लगी हैं। इतना ही नहीं, पर्ची के लिए भी लोगों को लाइनों में लगकर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में अगर कोई टेस्ट लेना हो तो कुछ टेस्ट यहीं लिए जाते हैं, जबकि कुछ टेस्ट के लिए निजी लैब में भेजा जाता है, जिससे मरीज को भी आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर टेस्ट करने की सुविधा दी जाए ताकि समय भी बचे और मरीज को परेशानी ना हो। पेशेंट को यहाँ लेके आए थे तो डॉक्टर्स के द्वारा कुछ उनको ब्लड टेस्ट लिखे गए थे। तो इसमें जो ब्लड टेस्ट थे CBC था और एक फास्टिंग सा शुगर का था और 2-3 टेस्ट और भी थे। तो नीचे जो लैब में टेस्ट हुए 3 टेस्ट हुए और एक CBC के लिए ऊपर फॉरवर्ड किया गया कृष्णा लैब के लिए। तो उसमें अलग से ब्लड लिया गया, नीचे अलग से ब्लड लिया गया। तो हमारा कहना ये है कि इसमें पेशेंट को बहुत आने जाने में दिक्कत होती है, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना और 2 बार उसका ब्लड लेना, उसमें भी काफ़ी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारा प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से और सारे सरकार से भी रहेगा कि भाई इस चीज़ को ध्यान दें और यदि एक ही जगह पर या तो कृष्णा लैब में या फिर नीचे इनका ब्लड टेस्ट एक ही जगह पर हो जाए तो पेशेंट को भी सुविधा रहेगी और समय भी बचेगा और पैसे की भी बचत होगी। वहीं ज्वालापुर से अपनी सास के इलाज के लिए मंडी पहुंची बंती देवी का कहना है कि अस्पताल में असुविधाओं का आलम है। उनकी सास के
15 तारीख को टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें से एक सैंपल खराब हो गया और फिर टेस्ट के लिए सैंपल दिया गया। बाहर करवाए गए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जो टेस्ट अस्पताल में लिया गया था उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उन्हें कहा गया था कि रिपोर्ट 1 दिन में आ जाएगी और अब कहा जा रहा है कि 2 दिन लगेंगे। ऐसे में उनके पैसों के साथ साथ समय की भी बर्बादी हो रही है। 15 तारीख को निकाले 2 टेस्ट, जो बाहर वाला टेस्ट वो आ गया, तो यहाँ का टेस्ट नहीं आया। तो 15 तारीख को 2 टेस्ट के 2 सैंपल निकाले थे ना जी, तो एक सैंपल इनके खराब हो गया कुछ। तो कल बोला कि आपका सैंपल खराब है, तो और आपको सैंपल एक और देना पड़ेगा। तो उसके बाद कल दे दिया है सैंपल, बोला कि आप रहो यहीं, आपका घर दूर है तो कल के लिए आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, पर आज बोल रहे हैं कि भाई 1-2 दिन बाद मिलेगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हमने क्या चाहा जी, हमने तो पैसे का बचाव किया था कि भाई सरकार हमारे के लिए फ्री कर रहे हैं इलाज, तो कोई स्टैंप ले आओ, कोई आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले, कुछ ले। तो हमने सोचा कि भाई हमारा जो 1500-2000 से बचमान हो जाता है, तो अब रिपोर्ट मिल गई। मेरे पास 6 दिन हो गए मरीज को, तो दवाई के बिना बेकार पड़े। अब दूसरी बार कल भी दिया है, तो उसकी रिपोर्ट तो आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, बाहर की आई तो यहाँ की आनी चाहिए। समय पे रिपोर्ट नहीं मिल रही। हाँ जी, हाँ, तो देखते हैं अभी 2 बजे तक मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा का कहना है कि अस्पताल में शिवरात्रि के बाद मरीजों की संख्या बढ़ी है। रविवार की छुट्टी होने के चलते सोमवार को 1600 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं, वहीं बाकी के दिनों में यह संख्या 1200 के करीब रहती है। उन्होंने बताया कि रूटीन ओपीडी 800 से 1000 जाती थी, लेकिन अब वे 1000 से ज्यादा जा रही है। ओपीडी तो मैनेज हो रही है, रश बढ़ गया हमारा। शिवरात्रि के बाद जो हमारी मंडे को जो ओपीडी 1200 जाती थी वो 1600 के करीब जा रही है मंडे को, क्योंकि छुट्टी होती है संडे को। इसके अलावा जो रूटीन ओपीडी हमारी 800 के करीब, 800 से 1000 जाती थी, वो भी अब 1000 प्लस जा रही है। तो ये एक सामान्य ट्रेंड है। जैसे गर्मी पड़ती है, इस बार गर्मी थोड़ी जल्दी पड़ गई थी, तो गर्मियों में हमारा जो है ओपीडी राइज करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी ने शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें परिषद के सदस्यों और कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिषद ने इससे पहले संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने हिस्सा लिया। शहीदी दिवस पर जहां पूरे देश में धूमधाम से अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, वहीं मंडी में भी एबीवीपी ने इस दिवस को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए इकाई अध्यक्ष ऋषभ शर्मा ने कहा कि शहीदी दिवस पर वे शहीद तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने रक्त से किसी की जिंदगी को जरूर बचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर यूजी इकाई द्वारा जो है आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जोनल हॉस्पिटल से जो है ऐसे डॉक्टर की टीम आई हुई है। और उससे पहले जो है अभी हमने संगोष्ठी की, जिसमें हमारे बीच में इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एडवोकेट भनवर भारद्वाज जी थे, विशिष्ट अतिथि आशीष जी थे, और हम इकाई की ओर से जो है एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उसी के बाद अभी जो है ऐसा हमारा रक्तदान शिविर आरंभ हुआ है। ऐसे 20-25 यूनिट तो है, हम अभी रक्त डोनेट कर चुके हैं, तो ऐसे प्रक्रिया भी चली हुई है। बुलेटिन में इतना ही। आप बने हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।